भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, भगवान ने एक बलि से कि कुछ वर मांगो। तो बलि कहते हैं, महाराज आप जिस रूप में मेरे पास पहुंचे हैं, आपने जो वरदान मांगने के लिए मेरे पास पहुंचे हैं, जो भिक्षा लेने के लिए आप मेरे पास पहुंचे थे, जिस स्वरूप में मैं चाहता हूं कि यही स्वरूप मुझे रात दिन आपके इसी स्वरूप का दर्शन होता है। तो भगवान कहते हैं कि इंद्र बलि से कि बलि तुम इंद्र बनने के लिए तुम यज्ञ कर रहे थे, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आगे आने वाला जो मनवंतर होगा उसके इंद्र आप ही होंगे। लेकिन इस समय जो है तुम जो है सुतल लोक में जाओ और उस लोक में जिस प्रकार से इंद्र का वैभव है उसी प्रकार तुम यहां होगे, और तुम्हारा जो दरवाजा है इसी स्वरूप में मैं उस दरवाजे पे आपका द्वारपाल बना खड़ा रहूंगा। आगे जाके आप मेरे इस स्वरूप का वहां दर्शन करते होंगे। अब तो गदगद हो गए हैं। प्रहलाद जी खुशी से नाचने लग गए। जय हो महाराज, मंदिर लभते प्रसादम नसीम सर्वाति मुता परेगे यन्नो सदा मजदर्ग पालो विश्वार वंदे जगवंदिताके। अरे जिस प्रभु के ध्यान में ब्रह्मादि देवता बैठे रहते हैं वह परम पिता प्रभु हम धरती के दरवाजे पे द्वारपाल बने खड़े रहेंगे। भगवान को द्वारपाल बना दिया अपने भक्त। लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने बलि को अपना भाई बनाया, राखी बांधी और अपनी पति को बंधन मुक्त करके वैकुंठ में ले गए। बोलो वैकुंठ नारायण भगवान की। तो भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी बदला। भगवान को कोई कुछ भी कहे, इसलिए भगवान को सभी लोग जो है कोई कहे गोविंद, एक भजन है बहुत सुंदर। आप लोग जो है किसी भी रूप में भगवान को भजो, भगवान के नाम का स्मरण करो। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला,
हरिलाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भगवान वामन इंद्र के छोटे भाई बन करके आए थे, इसलिए भगवान का नाम हो गया आज से उपेंद्र। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों के लिए बड़े बड़े विचित्र अवतार, विचित्र विचित्र अवतार धारण के। एक बार तो भगवान ने मछली का रूप में प्रकट हुए थे भगवान, वो भगवान का मत्स्य अवतार था। सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रत्येक मनवंतरों में भगवान का अवतार होता है और
कहते हैं सुधीर जी अपने जो है सूर्य वंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु विस्तार से सुनाना जो है सूर्य वंश की चर्चा विस्तार से 1000 वर्ष में पूरी नहीं हो सकती। सूर्य वंश की चर्चा जो है संक्षिप्त में, और जिसमें सूर्य वंश में आए हमारे राम जी और चंद्र वंश में आए हमारे श्याम जी। तो कहते हैं सुखदेव जी कि सूर्य वंश की चर्चा संक्षिप्त में आप जो है सुने, और विस्तार से तो जो है कई वर्ष लग जाएंगे, इसलिए संक्षिप्त नहीं सूर्य वंश को सुनाया। कहा सुखदेव जी कहते हैं कि नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के बेटे हुए मरीचि, मरीचि के बेटे हुए कश्यप, और कश्यप मुनि के विवस्वान सूर्य, इन्हीं से चला सूर्य वंश। और विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु, और मनु के नभग, और कहते हैं उनके बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटे हुए परम भागवत अमरीश। और अमरीश तो भगवान के अनन्य भक्त थे, परम वैष्णव थे, भगवान की ऐसी भक्ति करते थे कि जबकि सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति थे अमरीश महाराज, पर भगवान के अष्टांग सेवा करते थे भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि इन्हीं के पावन वंश में आगे चल करके यमुनास हुई, और यमुनास जी ने जो है ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल पी दिया था, और इसके लिए जब उन्होंने वह जल पिया, इसका फलस्वरूप क्या है कि उनके उदर से मानदाता का जन्म हुआ। मानदाता के शब्द प्रकट, और उनके वंश में हरिश्चंद्र जी हुए, हरिश्चंद्र के रोहित जी हुए, और रोहित के बाहुक हुए, और बाहुक के सगर हुए, और सगर के जो है 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया, और कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया, कपिल जी के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60 पुत्र वहां जाकर के कपिल जी के आश्रम में गए, तो सोचा कि कपिल ने ही अश्वमेध का घोड़ा चुराया है, तो उसको घोड़े को देख करके कपिल को ही उल्टी सीधी बातें करने लगे, गाली देने लगे, अपशब्द बोलने लगे। हर सोरा आसे मजलोचना। अरे इस पाखंडी को देखो, हमारा घोड़ा चुरा करके कैसे आंखें बंद करके ये बैठा हुआ है। कपिल भगवान ने जैसे ही नेत्र खोले, और नेत्र खुलते ही सगर के 60,000 पुत्र जो जलकर राख हो गए। और इसका उपाय क्या है, इनका उद्धार कैसे होगा? तो उद्धार का उपाय भी कपिल भगवान ने उपाय बताया। कहा कि मां गंगा के जल स्पर्श से इनका उद्धार हो सकता है, वरना नहीं होगा। तब तो जो है सगर के पुत्र हुए असमंजस, और असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, और अंशुमान के हुए पुत्र कौन? दलीप, और दलीप के पुत्र हुए भगीरथ। जब इन सबने तपस्या की, तब जाकर के इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने यही सब जो भी कार्य होते हैं भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं होते हैं। जब तक भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, प्रभु की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक कोई कार्य आपका
शुद्ध नहीं हो सकता है। यहाँ भी पीड़ियां लग गई और पीड़ियां जब लगी तो भगीरथ की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगीरथ के तप से गंगा मैया जो है प्रकट हुई और भगवान शंकर की जटाओं के बीच से होकर के आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे भागीरथी भगीरथी चल रहे हैं। बीच में जो है जन्मुन नाम के महर्षि रहते थे, उनके आश्रम को ही गंगा मैया बहाया तो जनवी महाराज जी ने पूरी गंगा का पान कर दिया। भगीरथ ने प्रार्थना की तो गंगा मैया को जनवी ने अपने कान से प्रकट किया और दूसरा नाम गंगा जी का जान ही पड़ गया। गंगा मैया की आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे भागीरथी और चलते 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 जहां सागर के 60,000 पुत्रों की भस्मी पड़ी थी, तो जैसे ही गंगा का स्पर्श हुआ और स्पर्श होते ही उनका उद्धार हुआ। तो गौमुख से निकलती है गंगा मैया और गौमुख से निकल करके संपूर्ण भारतवर्ष को पवित्र करती है। आइए मेरे साथ गंगा मैया का जो है सभी लोग उच्चारण करें। गंगोत्र की गंगा गंगोत्र के गंगा भगवती को दैव जय। गंगोत्र के गंगा गंगोत्र के गंगा भगवती को दैव जय। भगवती को दैव जय। भगवती को दैव जय। गंगोत्र की गंगा